हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में थर्ड लेसन रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। इस दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य के कुछ ऐसे क्रियाकलापों के बारे में बताया है जो कभी छिपाए नहीं छिपते हैं। खैर अर्थात कुशलता, खून अर्थात हत्या या रक्तपात, बैर अर्थात शत्रुता, मदपान अर्थात शराब पीना। तो रहीम दास जी कहते हैं कि कुशलता, हत्या, खांसी, खुशी, शत्रुता, प्रेम और शराब का सेवन, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, ये कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो मनुष्य के द्वारा छिपाए नहीं छिपते हैं और इसकी जानकारी तत्काल ही दूसरे लोगों को हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खैर खून खांसी खुशी ख वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम दास जी ने श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति के बारे में बतलाया है कि बुरी संगति का प्रभाव उस पर कभी नहीं पड़ता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, कुसंग अर्थात बुरी संगति, विष अर्थात जहर, भुजंग अर्थात सांप। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव का होता है, श्रेष्ठ आचरण वाला होता है, उसका बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जैसे चंदन के वृक्षों पर जहरीले सांप हमेशा लपटे रहते हैं, लेकिन उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्षों पर कभी नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति का बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बुरी संगति का प्रभाव उसके जीवन पर कभी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे का करी सकत कुसंग, का वर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कथन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसी से मिलता जुलता दूसरा कथन बताया गया है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इस दोहे में रहीम दास जी ने कुपुत्र के संबंध में बताया है। गति अर्थात दशा, कपूत अर्थात कुपुत्र, बारे अर्थात जलाना, बड़े अर्थात बढ़ा देना या बुझा देना। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, रहीम दास जी कहते हैं कि दीपक और कुल का जो कुपुत्र होता है, दोनों की दशा समान होती है। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, जैसे दीपक को जलाने पर चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और जब उसको हम बुझा देते हैं तो उस दीपक की लौ से निकलने वाले धुएं से चारों तरफ अंधकार फैल जाता है। इसी तरह से जब किसी के घर में कुपुत्र का जन्म होता है तो चारों तरफ खुशियां छा जाती है, पूरे परिवार में खुशियों का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उनके परिवार में निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। तो इस तरह से दीपक और कुपुत्र दोनों का जो इन्होंने उदाहरण दिया है वो बहुत ही आकर्षक है, दोनों को समान बतलाया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, क वर्ण आवृत हो रहा है कुल कपूत में, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बारे और बढ़े दोनों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं और जहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इस दोहे में रहीम दास जी ने दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की
ना तो शत्रुता अच्छी होती है और ना ही मित्रता अच्छी होती है, इसी का वर्णन किया है। ओछे अर्थात दुष्ट या नीच, बैर अर्थात शत्रुता, स्वान अर्थात कुत्ता, विपरीत अर्थात विनाशकारी या कष्टदायी। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो न प्रेत। रहीमदास जी कहते हैं कि दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति से ना तो शत्रुता अच्छी होती है और ना ही प्रेम संबंध, क्योंकि उससे शत्रुता और मित्रता दोनों में ही हमारा अपयश और हानि होती है। जैसे कांटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, जैसे कोई कुत्ते को अगर हम दुत्कारते हैं तो वो हमें काटने को आता है, और जब हम उसको प्रेम करते हैं तो वो हमें चाटने लगता है। तो इस तरह से दोनों ही रूप में वह हमारे लिए कष्टदायी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कथन को और अधिक स्पष्ट किया गया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी परी जाए। इस दोहे में रहीमदास जी ने प्रेम संबंध रूपी धागे को बहुत ही नाजुक बतलाया है। तो उन्होंने कहा है कि इस प्रेम संबंधी रूपी धागे को हमें हमेशा सावधानी से संभाल के रखना चाहिए। चटकाए अर्थात चटक जाना या टूट जाना, गांठी अर्थात गांठ, परी जाए अर्थात पड़ जाना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है अर्थात प्रेम संबंधों रूपी धागा बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको हमें बहुत ही संभाल के रखना होता है, क्योंकि इसमें अगर हमने असावधानी बरती तो ये चटक कर टूट जाएगा, अर्थात प्रेम संबंधों रूपी धागा हमारा टूट जाता है। टूटे से फिर ना जुड़े, और अगर यह एक बार टूट जाए तो फिर ये वापस नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठी पर जाए, और अगर इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें प्रेम संबंध रूपी धागे में गांठ पड़ जाएगी, अर्थात हमेशा के लिए मन में मलिनता रूपी गांठ पड़ जाती है, जो फिर कभी वापस नहीं जुड़ती है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि हमें हमारे जीवन में प्रेम संबंध रूपी जो धागा है इसको बहुत ही सावधानी से संभाल के रखना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि धागा प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी धागा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तथा इसके साथ में ही यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि कथन को और अधिक स्पष्ट किया गया है।